हेलो डियर्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिजेटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रैशनल नंबर्स के हमारे दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग और सेकंड इसका पार्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं टर्मिनेटिंग से। रैशनल नंबर 7/8। जब हम 7/8 रैशनल नंबर को सोल्व करते हैं तब हमारे पास में जो इसका रिमाइंडर आएगा वो होगा 0। इस प्रकार से जिस रैशनल नंबर को हम सोल्व करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो नंबर हमेशा होगा टर्मिनेटिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू p/q बी ए रैशनल नंबर्स। यहां पर जो हमने रैशनल नंबर लिया है उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। इट मीन्स यहां पर p और q जो दो इंटीजर्स दिए हुए हैं हमारे पास में, उन दोनों का जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। रैशनल नंबर such that the prime factor of q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m, where m and n are नॉन नेगेटिव। इट मीन्स जो m की और n की वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इंटीजर देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेटिंग। या फिर विच टर्मिनेट्स। यहां पर एक टर्मिनेट का एग्जांपल और ले लेते हैं। 43/2 raised to power 4 into 5 raised to power 3। यहां पर जो हमने रैशनल नंबर लिया है p/q, उसके अंदर जो q डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर जो होंगे वो केवल और केवल 2 की फॉर्म में या फिर 5 की फॉर्म में हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे पास में प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। 43 बाय यहां पर जो m की वैल्यू हो या n की वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी के फेवर में ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 2 raised to power 4, यहां पर 5 raised to power 3 है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 है। इक्वल करने के लिए 5 raised to power 1 और 5 raised to power 1। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे तो 2 raised to power 4 हो गया और 5 raised to power भी क्या हो गया 4। यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 1 21, 215। अगर पावर सेम है तो बेस के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 10
रेज़ टू पावर 4। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 की जो पावर होती है वो है हमारे पास है 4, तो इट मीन्स 4 डेसिमल 1 2 3 4। इस प्रकार से हम 43/2 रेज़ टू पावर 4 और 5 रेज़ टू पावर 3 विदाउट लॉन्ग डिवीजन के, इट मीन्स डायरेक्ट मेथड से हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर लिख सकते हैं, जिसका आंसर है हमारे पास में 0.0215। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। रैशनल नंबर 10/3। 10/3 को डेसिमल के अंदर डिनोट करेंगे 10, 3, 3 3 जा 9, 1, फिर 3 3 जा 9, 1, अगेन 3 3 जा 9। इस प्रकार से 10/3 जो रैशनल नंबर है उसको सोल्व करेंगे तो हम 3.333 इस प्रकार से यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी 3.3 बार। इसका मतलब यहाँ पर 3 जो है डिजिट हमारे पास में वो रिपीट होने स्टार्ट हो गई, जिसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो होंगे हमारे पास में टर्मिनेटिंग। और जिस रैशनल नंबर में कंप्लीट डिवाइड होने की बजाय कोई नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेफिनेशन, let x equal to p by q where p and q both integer, q not equal to 0 and P Q जो हमारे पास में है वो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। HCF ऑफ P एंड Q जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पर हमने रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन में पढ़ा था P/Q, वे दोनों हमारे पास में इंटीजर्स होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q जो है को प्राइम का मतलब होता है यहाँ पर इन दोनों का जो HCF होगा P और Q का वो 1 होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो P और Q है किसी भी प्राइम नंबर पे कैंसिल नहीं हो सकते। x इक्वल टू P/Q be a rational number such that the prime factor of Q is not of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m, where n and
m are non-negative integers. Which non-terminating repeating. इसको हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। यहां पर इस प्रकार से यहां पर अगर Q जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टर 2 और 5 इसके अलावा किसी और डिजिट अगर हमारे पास में उसके प्राइम फैक्टर में दी हुई है तो वो रैशनल नंबर हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इट मीन्स यहां पर जो हमने लिखा है प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n एंड m raised to power 5 raised to power m। इस प्रकार से इसकी फॉर्म जो है हमारे पास में, इसके अलावा कुछ और डिजिट भी अगर हमारे पास में दी हुई है तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 17/24। पहले तो ये देखना है कि ये किसी भी प्राइम नंबर पे कैंसिल तो नहीं होते, क्योंकि हमारे रैशनल नंबर के अंदर डेफिनेशन के अंदर है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। जो हमारे पास में P और Q जो इंटीजर्स होंगे वो को प्राइम होंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर। सेवनटीन बाय 2 raised to power 3 1 2 3 इंटू में 3। यहां पर हमने देखा कि एक तो डिजिट हमारे पास में 2 है और एक डिजिट हमारे पास में 3, लेकिन इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और अगर हमारे पास में डिजिट दी हुई है तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। सिर्फ 2 5 या बोथ दोनों भी हो सकते हैं तो हमारे पास ये होता टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। इस प्रकार से हमारे पास में रैशनल नंबर का ये जो टाइप है वो हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा।